हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 9 कराने वाली हूँ, जो कि बहुत एक्चुअली इट्स फिज़िक्स चैप्टर, बट मैं आज आपको कराने वाली हूँ क्योंकि अभी 7th क्लास में एनसीईआरटी में अभी फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री नहीं हुआ है, बट ये आगे का फिज़िक्स चैप्टर है। सो मैं आपको ये चैप्टर कराने वाली हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हमारा जो है 9th चैप्टर वो है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम एक्चुअली बहुत इजी चैप्टर है, बट इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। मतलब एक्चुअली इट्स नॉट वेरी हार्ड। जब तक कोई चीज़ हमें आती नहीं समझ तब तक तो वो हार्ड होता है, और जब आ जाती है तब वो ईजी हो जाती है, बट स्टिल इट्स हार्ड। मैं कह रही हूँ, मेरे को भी लगता है, बट अब नहीं होगा क्योंकि अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हिंट देने वाली हूँ। एंड अगली वीडियो में उस पर ही बनाऊंगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें मोशन एंड टाइम्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first है, in the class 6th you have learned different type of motion. You have learned that the motion could be long, straight, could be circular or the periodic. Can you recall these three types of motion? ओके, सो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सो इसमें हमें मोशंस के नाम लिखना है, एंड आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। सो चलिए, स्लो और फास्ट 9.1 हमारा एक्सरसाइज है, स्लो एंड फास्ट है। यू कैन सी इसमें तो उल्टा दिखेगा, बट स्टिल मैं दिखा रही हूँ। Slow and fast. We know that some vehicles are move faster than others. Even same vehicles move faster or slower in the different time. Make a list of the time objects moving along a straight path. Group the motion of these objects as a slow or fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? So, if vehicles are moving on the road at the same direction, we can easily tell one of them is moving fast and other. Let's look a motion of the vehicles on the road. Look at the figure 9.1. It shows the position of some vehicle moving on the road at the same direction instant. Now look the figure 9.2. It shows it shows the position of same vehicle after some time. From the observation you have two figures. Answer the following question. Which vehicles is moving fast? So basically इसमें क्या दिया है कि हमें बताना है, देखिए पहले तो स्लो और फास्ट दिया है कि जैसे कि आप लोग आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कहीं भी रोड पे जा रहे हैं तो एक स्ट्रेट पाथ पे वही कुछ गाड़ियाँ वही कुछ एक दो गाड़ियाँ होगी जो सबसे तेज़ चल रही होगी, एंड वही कुछ और गाड़ियाँ होगी जो सबसे धीरे चल रही होंगी, एंड वही कुछ और गाड़ी होगी जो एक ही स्पीड में चल रही होगी। सो ये लिखा है इसमें, एंड इसमें हमें एक पिक्चर दी है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये जो दो पिक्चर हैं इसमें 9.1 फिगर जो है और 9.2 फिगर है, इसमें हमें डिफरेंस बताना है कि जो 9.1 है इसमें आप देख सकते हो एक स्ट्रेट पाथ पे कुछ कार्स चल रही है, एंड कार्स की वो बतानी है कि सबसे फास्ट कौन चल रही है या सबसे धीरे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज विच व्हीकल इज मूविंग फास्टेस्ट ऑफ द ऑल। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ द ऑल। दो क्वेश्चन है, आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। After that, the distance moved by object in the given interval of the time help us to dictate the example. Imagine you have gone to see your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time. The bus begins. It easily dedicate whose speed is highest. Ones who take the short time to cover the distance 100 meters has the highest speed. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जा रहे हो अपने दोस्त को देखने बस स्टॉप पे, ओके, एंड
आपने स्टार्ट किया अपने बाईसाइकिल को चलाना, ओके। एंड अभी हमें ये बताना है कि हाई स्पीड किसकी होगी, मतलब सबसे तेज़ स्पीड किसकी होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि जो 100 मीटर पहले कवर करेगा उसकी हाई स्पीड है, एंड जो बाद में कवर करेगा उसकी स्लो स्पीड है। आफ्टर दैट हमारा टॉपिक 9.2 स्पीड आ जाता है। यू आर द प्रॉपरली फेमिलियर विद द वर्ड्स स्पीच इन द हायर speed seems to indicate that distance has been covered in the shorter time or the larger distance covered in a given time, okay। तो यहाँ पे दिया है कि आप ये एग्जांपल देख के तो समझ ही गए होंगे कि जो हमारा नॉर्मल टाइम है, मीन्स कि जो हमारा हाई स्पीड का व्हीकल जिसकी भी स्पीड ज़्यादा होगी वो हमारा कम टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, एंड जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी वो गिवन टाइम पे अपना वो कवर करेगा, ओके। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इसका और भी पार्ट चाहिए, मीन्स द मोशन एंड टाइम का स्पीड के आगे जो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे मिलेगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पे। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।